जिनको पकड़ा भी नहीं जा सका है, क्या इनमें कोई मदद हासिल होगी? क्या हम इसको रोक सकेंगे या फिर हमें पहले से मौजूद क़वानीन पर ही अमल दरामद करना होगा? इस तमाम तर मौजूद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब, लीगल एक्सपर्ट भी हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। हम जिस तरह मैंने कहा कि क़वानीन तो मौजूद हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि जो क़वानीन हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन जो ये बिल लाया गया है, क्या इस बिल को अमल दरामद कराने में और ख़ास तौर पे जब किसी भी शख्स के साथ इस तरह का जुल्म होता है, तो जिस तरीके की हमारी पूरा एक सिस्टम है, जिस तरीके से उससे तफ्तीश की जाती है, क्या उस सिस्टम को पहले तब्दील ना करें? ना सिर्फ ये कि एक और हम क़वानीन लेकर आ जाएं। सुमैया, यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। चूंकि हमारी सोसाइटी में आप उन क्रिमिनल्स को सजाएं देंगे या उन क्रिमिनल्स को नामर्द बनाएंगे जिनको कोर्ट जो है वो कन्विक्ट करेगी, लेकिन हमारे प्रोसिक्यूशन में, इन्वेस्टिगेशन में और इंटेरोगेशन के प्रोसेस के अंदर इतने डिफेक्ट्स हैं, इतने फ्लॉज हैं कि एक मुलजिम जो है जिस पे शकूक व शुबहात उठते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ से वो बाइज्जत बरी हो जाता है, चूँकि प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और फोरेंसिक एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथर नहीं होते कि केस जब चलान के तौर पे कोर्ट के सामने रखा जाए तो कोर्ट कन्विक्ट करे। तो जब तक आप इस सिस्टम को मर्द नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरह के सफाक दरिंदों को ना मर्द नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी ये चीज़ है कि इससे पहले भी 2 फरवरी 2021 में सरेआम फांसियों के हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी ने एक कानून पास किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे सेनेट के सामने पास नहीं करवाया गया। और इससे पहले 2020 के अंदर भी अली मोहम्मद साहब ने एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो थी वो अप्रूव करवाई थी कौमी असम्बली से, बट अनफॉर्चुनेटली ये वो तमाम कागज़ के फूल हैं जिनसे आज तक कभी खुशबू नहीं आई, ना इनकी इन्फोर्समेंट हो सकी है, ना इन पे किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन हो सकी है। जो आपने पहली बात की वो सबसे ज़्यादा बुनियादी बात और मैग्ना कार्टा की हैसियत रखती है आज की गुफ्तगू के अंदर। कवानीन तो पहले से मौजूद हैं। जो तज़ीरात पाकिस्तान है जिसके अंदर 376 मौजूद है कि जो रेप के क्रिमिनल्स को सजाए मौत देने की बात करता है, और वही पाकिस्तान के अंदर राजुल वक्त है, वो 160 साल पहले वो लॉ बन चुका है, वो तो प्री पार्टीशन लॉ है। इसके बाद जो ज़ैनब बिल 2020 में आया और एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 में ये जो लॉज फ्रेम किए गए हैं, मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ गोंगलों से मट्टी झाड़ने की बातें की जाती हैं। हमें लॉज की एफिकेसी डिटरमिन करने के लिए एक ही यार्डस्टिक है, वो ये कि इसकी इंप्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट सोसाइटी में कितनी है। लेकिन इन्होंने चूंकि ये कायमा कमेटी से ये बिल आज लॉ एंड जस्टिस कमेटी से मंजूर करवाया, तो मैं ये समझता हूं कि अगर इसे सेनेट में अप्रूव करवा लिया जाए, दिस वुड बी अ वेरी हेल्दी जेस्चर टू पुटिंग ऑल द क्रिमिनल्स टू डेयर एंड। खास तौर पे वो क्रिमिनल दे आर इन मेकिंग जो कि इस वक्त गिल्टी माइंड रखते हैं, दबीज, रकेक और गंदी सोच रखते हैं, उनके अजहानों को पे तो एटलीस्ट ये चीज रक्स करेगी कि हमारे मुल्क के अंदर जो नामर्द बनाने का कानून आ चुका है, यार्डस्टिक जो है वो क्लोज कर दी गई है, लिहाजा एक इंप्रेशन और एक इम्पैक्ट जो है जो क्रिमिनल मेकिंग है उनको देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन उससे बड़ा अहम पॉइंट ये है कि ये डर और खौफ बिठाना कि आप अगर स्पेशल कोर्ट्स बना दें, मेरे ख्याल में जल्द से जल्द सजाएं हों, लोग पकड़े जाएं, गिरफ्तार हों, कहीं बाद में उनकी जमानत ना हो जाए ऐसे मुलजिमों की, मुजरिमों की जो इस तरह के घिनौने अमल करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मीर साहब आपका इस पर क्या टेक है? हम देख रहे हैं कि रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ना किसी का डर है, ना किसी का खौफ है, चाहे औरत हो, बच्ची हो, बच्चा हो, ख्वाजा सरा हो, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। और जो कवानीन मौजूद हैं उन पर अमल दरामद ही नहीं है, बल्कि जो विक्टिम होता है उसको ही मोर्द इल्ज़ाम यहाँ पर ठहरा दिया जाता है। देखिए, ये जो बैरिस्टर साहब ने बात की है, ये सेकंड टियर के अंदर आती है बात। पहला टियर है कि आपने अपनी सोसाइटी में आपने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है कि कोई डेंजरस आदमी है या उसके जो वर्किंग है बड़ी सस्पिशियस है, हम उसको कैसे कर्टेल करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्रिटेन में देता हूँ कि वहाँ जब कोई रेप केस होता है, एक नेशनल रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर उसका नाम आ जाता है और उसको जॉब मिलना लिटरली इम्पॉसिबल है, लिटरली इम्पॉसिबल है। तो वो बेसिकली स्टेट के खाते पे रहता है और उसी वक्त तक ज़िंदा रहता है। अगर एक्सीडेंटली कोई जॉब मिल जाए उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती है, लेकिन यूजुअली ऐसे लोगों को कोई जॉब नहीं देता। अब पाकिस्तान के अंदर हम जाते हैं एक एक्सट्रीम के ऊपर, या तो इनको फांसी दे दो या आप इनको रिहैबिलिटेट करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। तो आप और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ अ स्लो प्रोसेस।
यहाँ बहुत स्लो प्रोसेस है। आप एक चले जाएं किसी ये SHO के पास, वो आपको बिठाई रखेगा 2 घंटे 4 घंटे, 3 दिन बिठाएगा, 4 दिन के बाद बुलाएगा, एंड देन ऑफ कोर्स फिर तफ्तीश होगी। एंड बाय द टाइम जो वो कहते हैं ना, जब वो आर्म गर्म होती है, एवरीथिंग इज ऑन द बैक बर्नर, बिकॉज आपके पास सिफारिशें आ जाती हैं, कोई इधर से सिफारिश, कोई उधर से सिफारिश, और केस वहीं ख़त्म हो जाता है। हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए। इसके अंदर तो मैं समझता हूँ कोई माफ़ी नहीं है। आपने भी ये जो नोट किया कि जी रेप केसेस बढ़ गए, बहुत रेप केसेस बढ़ गए, और पर्टिकुलरली इन द लोअर कैडर ऑफ द सोसाइटी। अब वहाँ वो बोलने वाली कोई नहीं है, वहाँ बेचारी वो किसके पास जाएं, वो किसके पास रोए, बात करती हैं उनको वो कत्ल कर देते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इस पे हमें चाहिए कि हमारी पुलिस फोर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस एंड पकड़े, और इस पे कोई माफ़ी ना दें, और जो लॉज हैं इसको स्ट्रिंजेंट बनाएं, और इस पे जो जजेस हैं ये वो कोई लीनियंसी ना दिखाएं, क्योंकि इसमें लीनियंसी कोई नहीं है। क्योंकि ये जो इंसान, ये दरिंदा जब एक खातून के ऊपर कोई लीनियंसी नहीं दिखाता है, हाउ कैन यू शो लीनियंसी टू दिस एनिमल? सो मैं समझता हूँ द लॉ हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी फर्म एंड क्विक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अजीब माहौल हो गया है, और हम जब देखते हैं मुआशरे में इर्द गिर्द बिखरी हुई कहानियाँ तो ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। और अभी जो खबर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, वो 14 अगस्त को एक ख़वातीन जो कि अपने मुल्क में आज़ादी मनाते हुए वो एक वीडियो बना रही थी, और वीडियो बनाती हुई इन ख़वातीन को जिस तरीके से हिरासा किया गया, आसपास खड़े मर्दों ने जिस तरीके से उनको हिरासा किया, उन पर धावा बोल दिया, अफसोस होता है, दिल दुखता है, डर भी लगता है कि हमारी बच्चियां, हम लोग क्या महफूज नहीं हैं अपने मुल्क में? क्या हम घर से बाहर नहीं निकल सकते? क्या कहीं भी किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते? यहाँ पर जो हवस के दरिंदे घूम रहे हैं उनके लिए क्या हमारी जो रियासत है वो क्या कर रही है? अच्छा वक़ास साहब, एक चीज़ और है जो अभी आपने बात की कि हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, ज़ैनब एक्ट बिल जो कि अभी तक नाफिजुल अमल ही नहीं हो सका। फिर जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार होता है, जिस तरीके से बार बार विक्टिम को बुला के सवालात किए जाते हैं, कि आप मेरे इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए इन मामलात को देखने के लिए, एक स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और विक्टिम को तो कहीं बुलाना ही नहीं चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में? बिल्कुल सुमैया, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। एक तो पीजी मीर साहब ने जो बात की है कि जो यूके के अंदर जो प्रैक्टिस के अंदर रजिस्टर्स हैं, बिल्कुल उसके अंदर हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक पुलिस ऑफिसर स्पेशली SHO के पास 26 किस्म के रजिस्टर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर वो एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड रखता है, वो रेपिस्ट का रिकॉर्ड रखता है। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी रजिस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने पहले बात की थी अपने पहले पार्ट के अंदर कि इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट नहीं है। जो दूसरी आपने बात की है स्पेशली कि हमारी सोसाइटी के अंदर लॉज तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है। ज़ैनब बिल बना दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसके अंदर एक प्रोविजन डाली गई कि 3 महीने के अंदर स्पीडी और एक्सपीडिशियस जस्टिस की इंश्योरेंस के लिए कोर्ट्स काम करेंगी, वो अभी तक एस्टेब्लिश ही नहीं की गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो जब तक आप विक्टिम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, और जितने भी 62 मुल्जिमान है ये तो इनको हरासा करते हैं, ये तो इनको थ्रेट करते हैं, और बजाय इसके कि हमारे पुलिस ऑफिसर इनको प्रोटेक्ट करें, ये भी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।